और अब पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर नजर डालते हैं। ये मांग उठी है LLRM मेडिकल कॉलेज में। कौन शामिल थे इसमें? कॉलेज के कर्मचारी, सीनियर नर्सिंग इंचार्जेस, नर्सिंग ऑफिसर्स, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज। और 1 अप्रैल ही क्यों चुना? क्योंकि काला दिवस मनाते हुए इन लोगों ने कहा कि 1 अप्रैल हमने इसलिए चुना क्योंकि सरकार पिछले कई सालों से हमें मूर्ख बनाती हुई आ रही है और ये मूर्ख दिवस है। और अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। सभी स्टाफ के मेंबर्स ने अपने अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए काली पट्टी बांधकर NPS और UPS का विरोध जताया। अटेवा आंदोलन के पदाधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि वो और उनका पूरा स्टाफ इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी देते आ रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, ये विरोध जारी रहेगा। 1 अप्रैल यानी आज का दिन ही वो काला दिन है जिस दिन हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके UPS और NPS लागू की गई थी। आज 1 अप्रैल हमारे लिए काला दिवस है क्योंकि सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए ये एक काला कानून है। इस काले कानून का 1 अप्रैल को हम विरोध करते हुए अपने सभी लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। वह शांतिपूर्ण इस 1 अप्रैल का विरोध करते हैं क्योंकि जब तक सरकार हमारा OPS यानी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, यह प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम अनुरोध करते हैं कि सरकार से कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल कीजिए। और ये जो निजीकरण है जिसमें आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके लिए आप निजीकरण को खत्म करें। अटेवा पेंशन बचाओ मंच का ये अभियान कमिश्नरी चौराहे पर भी देखने को मिला, जहां पर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग एकत्रित हुए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा और बताया प्रदेश के करीब 14 लाख शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, एक्टिव हैं, लेकिन सरकार नई पेंशन व्यवस्था के सामने उनकी बातें नहीं सुन रही है और नई पेंशन के दुष्परिणाम कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर चुके हैं और नुकसान भी लाखों परिवारों को हो रहा है। पूरे देश के कर्मचारी असंतुष्ट और चिंतित। इन लोगों ने 24% की बढ़ोतरी है, 2% का दिए और इतने हजार के लिए ये जो स्कीमें हैं, पेंशन है, और हम लोग अपनी सेवा देंगे 35 वर्ष 40 वर्ष। 1 अप्रैल है 1 अप्रैल, इस 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और जिंदाबाद 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 की टक्कर पर 1 अप्रैल को UPS और NPS के विरोध में माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की आवश्यकता हम सभी को है। सेवा में मैं आशा करूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करेंगे। ये जो 1 अप्रैल को हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कभी NPS के नाम पर और कभी आज UPS के नाम पर हमको जो ज़बरदस्ती पेंशन स्कीमें थोप दी जाती है, हमें ये थोपी हुई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। हमें अपनी जो हमारी पुरानी पेंशन थी, हमें केवल उसी की बहाली चाहिए, हमें स्कीमें की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए कितनी खतरनाक है UPS और NPS। तो इसी आधार पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर कर्मचारी अभी भी नहीं जागे तो भयावह स्थिति होगी, क्योंकि उसका परिणाम आप देख रहे हैं। सारे सांसद एक साथ हो गए, टेबल बजाकर उन्होंने अपने लिए वेतन वृद्धि कर ली है, बहुत सारे भत्ते भी तैयार कर लिए हैं और हम लोगों को क्या दिया है? केवल झुंझुना 2%। हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके हमारा NPS लागू किया गया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया गया था। आज हमने अपने ही सारे डिपार्टमेंट में, अपने कार्यालय में काली पट्टी बांध करके इसका विरोध किया है। विरोध करने के साथ साथ हमने सभी शिक्षक और कर्मचारियों से ये कहते हैं कि भाई हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है, सिस्टम में, उसको दोबारा से लागू कीजिए।